चले चले बच्चा, तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी और आज है इसका लेक्चर नंबर 5। क्या क्या पढ़ना है, तो जो थोड़ा सा बच गया इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो। उसके बाद टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस थ्योरम। क्या पढ़ने वाले हैं? बेस थ्योरम। और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम समझ आएगा तो ही बेस आएगा। हालांकि मैंने तो आपको बताया था कि कंडीशनल भी आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी आना चाहिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी आना चाहिए। अरे बोल बच्चा, वो सब कुछ यहां पर यूज हो जाता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का एक अगला स्टेटमेंट होता है, उसी को बेस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए। आओ पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था अभी तक। आप याद कीजिए, कंडीशनल में हम क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे कंडीशनल में? बोलो, क्या पढ़े थे? पी ए बाई बी किसके इक्वल होता था? किसके इक्वल होता था? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या होता था बच्चा? पी बी होता था। या इसको एन के टर्म में भी डील कर सकते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या होता था? अरे बोल नहीं रहा ये लोग, बोलो ना। अच्छा, उसके बाद हमने देखा बच्चा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्या देखा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम? कि अगर ए एंड बी दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो किसके इक्वल आएगा? पी ए इंटू पी बी बाई ए की होने की प्रोबेबिलिटी एंड बी की होने की, जबकि ए हो चुका है। नहीं बोल रहे हैं आप लोग, अरे बोलो। अच्छा, उसके बाद हमने देखा, क्या देखा? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या होता है बोलो? पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आता है बच्चा? बोलिए, पी ए इंटू पी बी के। हाँ या ना? हालांकि ये तो ज्यादा यूज नहीं होगा, लेकिन ये दोनों आज यूज होने वाला है। सही है क्या? बोलो, खास करके ये कौन सा? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। चले देखे क्या? चले देखा जाए, है ना। तो पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते जो पिछली क्लास के रह गए थे, उसके बाद हम आते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम के ऊपर। आओ बच्चा देखो, समझते हैं। याद करो, पिछली क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देखा, उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट्स देखा। बोलो बोलो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर कुछ सवाल रह गए थे, उनको देखना है। ये कह रहा है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने का जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स अ प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली ए एंड बी। बोल बच्चा, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाई होना चाहिए यहां पर, बाई ए एंड बी आर। बोलो क्या होगा? आर 1/2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। सही है क्या? बोलो, अरे बोलो। क्या बोला? इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। समझ आ रहा है क्या? अगर एक ही बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, मतलब क्या? या ए कर दे तो बी नहीं, बोलो, बी कर दे तो ए नहीं। सही है क्या? बोलो बोलो। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना ये दोनों, क्या है? इंडिपेंडेंट। तो क्या होगा? बोलो, ये किसके इक्वल होगा? पी ए इंटू किसके इक्वल? पी बी डैश। प्लस बोलो, प्लस बोलो, और का मतलब प्लस। बोलो बच्चा, पी ए डैश इंटू पी बी। क्या नहीं निकाल सकते हैं? क्या नहीं निकाल सकते हैं? अरे बोल नहीं रहा ये लोग यार, बोलो ना। वैल्यू पुट कर देना। क्या पी ए दिया हुआ है क्या? पी ए कितना? पी ए कितना? 1/2। तो बताओ पी ए डैश कितना हो जाएगा बच्चा? ये भी 1/2 ही आएगा। बोलो पीबी कितना दिया है? 1/3। तो पीबी डैश कितना हो जाएगा? 2/3। क्या आएगा? आएगा क्या? आएगा क्या? वैल्यूज रख देने हैं, आपके आंसर्स आ जाएंगे। सही है ना? दूसरे वाले में क्या बोला? दूसरे वाले में बोला प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? ए कर दे, बी नहीं करे, आया ना? या फिर बोलो, ए नहीं करे तो कौन कर दे? बी कर दे। या फिर बोलो, दोनों ही कर दे। क्या कर दे? दोनों ही कर दे। यहां भी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। बोल बच्चा, हाँ या ना? क्या निकालोगे नहीं निकालोगे? पी ए इंटू पीबी डैश प्लस पी ए डैश इंटू पीबी प्लस पी ए इंटू पीबी। समझ आ गया क्या? यहां पर कह रहा था कि सिर्फ कोई एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करे, और यहां पर कि प्रॉब्लम किसी प्रकार से सॉल्व हो जाए। एक करे, है ना, दूसरा ना करे, दूसरा करे तो पहला ना करे, या फिर पहला दूसरा दोनों कर दे। सही है क्या? आसान है? बोलो बोलो, क्या एक क्वेश्चन दे, इस पर क्वेश्चन दिया जाए? आ जाओ बच्चा, देखो सब लोग ट्राई करेंगे इसको, सब लोग अटेम्प्ट करेंगे। सब लोग करो, सेम एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, बिल्कुल वैसा ही है। करो बच्चा, करो, सब लोग करो। देखा जाए बच्चा, बोलिए। पीए, ए जो है, क्वेश्चन समझ आ गया ना सबको? ए और बी इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं 2 वैकेंसी के लिए।
है ना, इंटरव्यू फॉर द 2 वैकेंसी इन द सेम पोस्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एज सिलेक्शन 1/6, सही है क्या? तो ए की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, बोलो बच्चा, 1 - 1/6 कितना हो जाएगा? 5/6। बी क्या हो जाए? सिलेक्ट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, नहीं हो इसकी प्रोबेबिलिटी, बोलो बच्चा, 3/4। कौन ज्यादा तेज है? कौन ज्यादा तेज है? किसकी ज्यादा? बोलो, किसकी ज्यादा सिलेक्शन की चांसेज हैं? ए की बी? 1/6 बड़ा कि 1/4 बड़ा? 1/4, सही है ना? अब चूंकि 2 वैकेंसी के लिए है तो दोनों इंडिपेंडेंट है, ध्यान रखिएगा। ए का सिलेक्शन होगा, उससे बी अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 2 अलग अलग वैकेंसीज हैं। समझ आया क्या? ये लिख के नहीं देगा, आपको समझना होगा। आओ बच्चा ये देखो, तो बोथ ऑफ देम आर सिलेक्टेड, मतलब ए भी हो एंड बी भी हो, क्या हो जाएगा बच्चा? पीए इंटू पीबी, होगा कि नहीं होगा? पीए कितना? 1/6, पीबी कितना? 1/4, क्या हो जाएगा? 1/24 इज योर आंसर। फिर क्या बोला? ओनली वन ऑफ देम आर सिलेक्टेड, ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, क्या होगा? दिस, या फिर बोलिए ए डैश इंटरसेक्शन बी, होगा कि नहीं होगा? क्या होगा बच्चा बोलो? पीए इंटू पीबी डैश, सही है ना, प्लस बोलिए पीए डैश इंटू पीबी, होगा क्या? पीए कितना? बोलो 1/6 इंटू पीबी डैश 3/4, प्लस बोलिए 5/6 इंटू पीबी कितना बच्चा? 1/4। क्या आ रहा है? कोई सॉल्व किया है? कितना? 8/24, 8/1/3, क्या आएगा? 1/3 आएगा। क्या ये बातें सबको समझ आ रही है? सच में? चले आगे, और इसी में आगे बच्चा आगे पूछ रहा है कि नन इज सिलेक्टेड, मतलब नाइदर ए नॉर बी, इसको क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? पीए डैश इंटू पीबी डैश। अरे बोलो, पीए डैश कितना? पीए डैश कितना? 5/6, पीबी डैश कितना? 3/4, क्या हो जाएगा? अरे बोलो बोलो, कैंसिल हो जाएगा क्या? 5/8। ये प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। इसमें क्या बोला? एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब क्या? बोलो बोलो, कम से कम एक, मतलब ए हो जाए, बोल बच्चा, और ए हो जाए बी ना हो, या बोलो ए नहीं हो बी हो जाए, या फिर ए एंड बी दोनों हो जाए। समझ पा रहे हैं क्या? तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी डैश, या फिर बोलिए बच्चा ए डैश इंटरसेक्शन बी, या फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, सही है ना? क्या होगा? क्या होगा? पीए इंटू पीबी डैश, प्लस बोलो पीए डैश इंटू पीबी, प्लस पीए इंटू पीबी। क्या कोई निकाला है? कैलकुलेट किया है? बोलो कितना? बोलो बच्चा, क्या आ जाएगा? कर सकते हैं ना ये? सबका वैल्यू पुट करो, यहां पर आंसर आ जाएगा। टफ है? अरे बोलो, ये पिछली क्लास की क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। पी इंटरसेक्शन बी क्या होता है? पीए इंटू पीबी। पी इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल? पीए इंटू पीबी, सही है ना? आओ ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, बढ़िया सवाल। और मैं ये बता देता हूं, क्या बता देंगे सर? अब बिहार बोर्ड 2024 का आया हुआ सवाल है। क्या बात कर रहे हैं सर? आया हुआ सवाल है कि आने वाला सवाल है? हाँ, क्वेश्चन आउट हो गया। ये आ रहा है आपके पेपर में, सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जितना भी लगाना है लगा लो, बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या क्वेश्चन कह रहा है बताइए? क्वेश्चन आउट हो गया। बिहार बोर्ड वाले बच्चे इस क्वेश्चन को सीरियसली लें, बहुत ज्यादा, ठीक है? आओ देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, बोलिए। A speaks truth in 75% of the cases or B in 90% of the cases. In what percentage of the cases are they likely to contradict each other in stating the same fact? Stating the same fact. सही है क्या? बोलो बोलो। ये क्वेश्चन है कि आप शाम में प्राइम टाइम पर न्यूज चैनल के ऊपर आप देखते होंगे, 2 प्रवक्ता आकर गए और डिबेट करते हैं,
करते हैं क्या? बोलो बोलो। है ना, एक कोई पॉलिटिकल पार्टी से होगा, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से। काम क्या रहता है कि पहला वाला चाहे जो भी बोले, दूसरा वाला क्या करना चाहिए उसको, बिल्कुल उल्टा अपोजिट। अगर पहला वाला सही बोल रहा है तो दूसरा वाला क्या करेगा, गलत बोलेगा। और पहला वाला गलत बोल रहा है तो दूसरा वाला सही बोलेगा। बस उनका रहता है क्या है, क्या रहता है कि कॉन्ट्राडिक्ट करे एक दूसरे को, है ना, अपोजिट बोले। इसी को कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं। बोलो बोलो। तो क्या होगा अगर हमें, देखो पहले तो आप देखो कि क्या क्या दिया है। ए सच बोलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चा, 75%। कितने, 75%। मतलब कितना, 0.75। हाँ चलो इसको 3/4 लिख देते हैं, बहुत बढ़िया। क्या है ये, 3/4। तो नहीं नहीं झूठ बोलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, सच नहीं बोलेगा, बोलो कितना हो जाएगा, 1/4 होगा। होगा क्या, बोल नहीं रहे आप लोग। अच्छा दूसरा वाला, दूसरा वाला बच्चा बोलो, पीबी, ये सच बोलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 90% है। थोड़ा ईमानदार है, ये नेता नहीं लग रहा है। क्या हो जाएगा, 9/10। एंड पीबी डैश क्या हो जाएगा, बोलो 1/10। अरे बोल बच्चा हाँ या ना, ये दिया है ना। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है वो क्या कह रहा है कि अगर ए सच बोल रहा है तो बी क्या बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए। या बच्चा अगर ए झूठ बोल रहा है तो बी क्या बोलना चाहिए, इसी को कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर बोलेंगे। सही है क्या, क्या होगा बोलो, क्या होगा, पीए इंटू, बोलिए पीबी डैश। अरे बोल नहीं रहा है ये लोग, पीए डैश इंटू पीबी। होगा कि नहीं होगा, क्या आंसर आएगा बच्चा, क्या आएगा, पीए कितना, पीए कितना 3/4, पीबी कितना 1/10, 1/10 बिल्कुल। पीबी डैश जो है 1/10। बोलो बोलो और बोलो, और बोलो बच्चा। प्लस पीए डैश कितना 1/4 और ये कितना 9/10। क्या आ रहा है बच्चा, नीचे 40 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 40, कितना 12/20, दैट मीन्स 40। हाँ 12/40 कितना हो जाएगा ये, बोलो 3/10। दिस इज योर आंसर। 3/10 का मतलब क्या, 30%। 3/10 का मतलब क्या, 30% केसेस में क्या करेंगे, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। सही है, नहीं बोल रहे हैं आप, टफ लग रहा है क्या। अब जो पेपर में सवाल आने वाला है ना, वो सिर्फ क्या करेगा, परसेंटेज चेंज करेगा। 75% की जगह क्या कर सकता है, 85 कर सकता है, 60% कर सकता है, और यहां पर 90 की जगह क्या कर सकता है, 70। बाकी एग्जैक्टली यही सवाल पूछने वाला है। क्या सर कोई लिंक है क्या सर, बस है कुछ, समझ आया। अरे बोलो हाँ या ना, प्रोबेबिलिटी का ये सवाल आएगा बच्चा, बिल्कुल आएगा। चलें आगे, बोलो बोलो, चले। 2024 में ये अभी क्या है, कौन सा साल चल रहा है, 2023। बच्चा कोई वीडियो देखने वाला ये मत सोचो कि 2024 के बाद का ये वीडियो बना है। आज जो है 14 जून 2023 है, और सवाल किसका आउट हो गया, 24 का। जिस दिन पेपर में क्वेश्चन आएगा उसके बाद ये वीडियो क्लिप डालेंगे हम लोग, ओके। सच में बोलो बोलो, बहुत बढ़िया। नहीं आया तो भी डालेंगे, क्या दिक्कत है, आएगा आएगा। क्या है ना कि बता देते हैं तुमको, ये क्वेश्चन और आप पीवाई की जाके देखना, ऑल्टरनेट ईयर आते रहा है, ऑल्टरनेट ईयर आते रहा है। पिछले साल नहीं आया, ऐसा थोड़ी है कि हम कुछ घर में जादू ऐसे जाने वो टिम टिम करके कुछ निकाल लेते हैं, पर्ची निकालने वाले बाबा थोड़ी है हम क्या लग रहा है तुमको। तो पिछले साल नहीं आया है, ऑल्टरनेट ईयर पूछता है, तो अगले साल संभावना है कि आएगा। नहीं आएगा तो ऐसा क्या, बाकी बहुत सारी चीजें पढ़ा रहे हैं जो नहीं आएगा, आएगा इसी में से ना। अरे बोलो, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये सवाल पढ़िए। अच्छा ये सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये किसके लिए, हाँ इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई। सीबीएसई वाले बच्चे इस पर थोड़ा गौर फरमाएं, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला यूज हो रहा है। फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है सर, सम ऑफ इनफिनाइट जीपी, याद है किसी को, क्या होता है, यही होता है क्या, अरे नहीं बोल रहे आप। इनफिनाइट जीपी क्या होता है सर, ए प्लस ए आर स्क्वायर, यही होता है अप टू इनफिनाइट। और यहाँ पर आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। तो ये इनफिनाइट जीपी और इनफिनाइट जीपी का सम ये होता है a/1 माइनस आर। अब ये इसमें यूज होगा, कैसे यूज होगा, पहले तो क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़ो तो। हाई लो क्वेश्चन देखिए, नजरे स्क्रीन पे बच्चा, देखिए देखिए इधर देखिए।
क्या कह रहा है, पढ़ लिए, समझ आया किसी को, कौन समझाएगा, आप समझाइए सर। क्या कह रहे हैं कि ए और बी दो लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करें ऑल्टरनेटिवली, है ना, बोलो बोलो अल्टरनेटिव, एक बार ए करेगा तो दूसरी बार बी फेंकेगा, फिर ए फेंकेगा फिर बी फेंकेगा, अरे बोलो। लेकिन कह रहा है ए तभी जीतेगा जब क्या आएगा बच्चा, टोटल 7, टोटल 7 का तो सम 7 होना चाहिए। तो थोड़ा देखते हैं कि ए के कैसे जीतेगा, ए के जीतने की कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है, कि कैसे कैसे जीत सकता है, 1 6 आ जाए या फिर 6 1 आ जाए, बोलो 2 5 आ जाए, 5 2 आ जाए, बोल बच्चा, हाँ या ना, और क्या 3 4 या फिर 4 3, अरे बोलो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बोलो क्या आएगा, अरे यार बोलता नहीं है लोग, ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितना, टोटल 6/36, कितना 1/6, देन ए की नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये सबको समझ आ गया ना, ए का कहानी खत्म बच्चा, ए का कहानी खत्म, सबको समझ आ रहा है, बोलो बी, बी क्या बोल रहा है, बी क्या बोला, बी क्या बोला, बी तभी जीतेगा, टोटल कितना 10, तो देखो 10 कैसे कैसे आ सकता है, कैसे कैसे आ सकता है, 6 4, बोलो 4 6, और क्या, अरे बोलो बालक, होगा कि नहीं होगा, तो बताओ बी की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितना, 3/36 विच इज 1 बाई, होगा क्या, एंड नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/11/12 आएगा क्या, बोल दो बोल दो। अब बोला इफ ए स्टार्ट्स द गेम, गेम ए स्टार्ट कर रहा है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी जीते, अगर गेम ए स्टार्ट कर रहा है और बी जीते, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो आपको निकालना है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बोला है, बोल बच्चा, बोल बोलो कौन जीते, ए स्टार्ट्स एंड बोलो बोलो बी विंस, ए स्टार्ट करे लेकिन कौन जीते, बी जीते, तो एक बात बताओ, हो सकता है कि पहले मैच में, चलो यहां से लिखते हैं, हो सकता है कि पहले मैच में ही बी जीत जाए, अच्छा जैसे ही बी जीतेगा मैच खत्म, तो बताओ क्या होगा, स्टार्ट कौन किया है, स्टार्ट कौन किया है, ए किया है ना, तो क्या होगा, ए को हारना पड़ेगा और बी को जीतना पड़ेगा, समझ रहे हो क्या, लेकिन हो सकता है कि पहले मैच में डिसीजन नहीं आया, हुआ क्या, बोलो क्या हुआ, कि ए भी हार गया, बोलो बी भी हार गया, तो फिर मैच होगा, तो बताओ फिर मैच होगा तो क्या होगा, ए को फिर हारना पड़ेगा और किसको जीतना पड़ेगा, बी को, समझ आया, सकता है कि यहां भी डिसीजन न निकले, तो फिर क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है कि ए हारा, बोलो बी हारा, बोलो ए हारा, बोलो बच्चा बी हारा, बोलो, अरे बोल ही नहीं रहा ये लोग, ए हारा और क्या बी जीता, बी जीता, बी को हराना नहीं है इस पर, तीसरे गेम में जाकर के क्या निकला, डिसीजन निकला, अरे बोल बच्चा हाँ या ना, ऐसे कहां तक जाएगा, ऐसे कहां तक जाएगा, अरे ये चलता ही जाएगा, क्या होगा, चलता ही जाएगा, कहां तक, इनफाइनाइट तक, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताइए, क्या कह सकते हैं, पीए डैश का मतलब क्या, पीए डैश का मतलब क्या, 5/6, और पीबी का मतलब क्या, पीबी का मतलब क्या 1/12, अरे बोलो, और का मतलब क्या, प्लस 5/6, बोलो बच्चा, इंटू 11/12 इंटू, बोलो 5/6 इंटू 1/12, प्लस बच्चा बोलो 5/6, बोलो 11/12 इंटू 5/6 इंटू 11/12, 5/6 इंटू 1/12, कहां तक जाएगा, सही है क्या, बोल बच्चा हाँ है ना, क्या कॉमन ले ले इसमें से, 5/6 इंटू 11/1/12 कॉमन ले ले, तो देखो क्या बचेगा, ये देखो, ये पूरा सब में ये आएगा, देख रहे हैं क्या आप, ये सब में आएगा बच्चा, आएगा कि नहीं आएगा, ये कॉमन आ सकता है, क्या बचेगा बोलो, 1 प्लस 5/6 इंटू 11/12 प्लस ये देखो क्या लिखा हुआ है, 5/6 इंटू 11/12 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, अगली बार क्या आएगा, होल क्यूब आएगा कि नहीं आएगा, इसका मतलब यही तो क्या है, यही क्या है इसका
आर है, ए आर आर, अरे बोलो बताओ सम क्या आता है? सम क्या आता है? 5/6 इंटू 1/12 इंटू, बोलिए ए का मतलब 1, 1 माइनस आर, आर कितना क्या होता है? ए से इन्फिनिट क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर, यही होता है ना? ए 1 है और इसको लिख देंगे 5/6 इंटू 11/12। क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? 5/6 इंटू, बोलो बच्चा, 1/12 इंटू यहां पर 6 इंटू 12 ऊपर चला जाएगा, 6 इंटू 12, और नीचे क्या बचेगा बोलिए तो? 6 इंटू 12 माइनस 5 इंटू 11, 72 माइनस कितना? 55, कितना बचता है? अरे बोलो 72 माइनस 55 कितना? यहां कितना है? यहां 72 है ना, और माइनस कितना हो रहा है? 55, बोल बच्चा 17। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। क्या ये कैंसिल होगा? आंसर क्या आएगा? 5/, दिस इज योर आंसर। समझ आया? टफ लग रहा है कहीं बताओ? अब ये इनफाइनाइट जीपी का सम जो लग रहा है ना, ये फॉर्मूला बच्चों को याद नहीं होगा। इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर। हमने क्या किया, चलाकी से यहां ए का वैल्यू 1 बना दिया। अगर आप डायरेक्ट यहीं पर फॉर्मूला लगाते तो ए ये होता, आंसर सेम आता। समझ रहे हैं? टफ लग रहा है बताओ? लग रहा है आसान है? चले तो होप कि आपको ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। चले क्या आगे? चले एक बापू कॉन्सेप्ट को लिया जाए, प्रोबेबिलिटी का एकदम टॉपिक देखा जाए क्या? देखें, चलो बच्चा आगे आ जाओ। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है जो प्रोबेबिलिटी का सब कुछ यूज करेगा। ये समझ गया मतलब प्रोबेबिलिटी पूरा आता है आपको। अगर बेज के हैं तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने होंगे, और टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट समझने हैं तो पीछे सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। समझ आ गया क्या? चलो समझते बच्चा। देखो क्या कहता है टोटल प्रोबेबिलिटी, याद करो। हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। इस बार भी टोटल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए दो बॉक्स लेकर के आ गए, दो आपको कंटेनर दिख रहे हैं, बैग है, बैग 1 एंड बैग 2 दिख रहे हैं क्या? बैग 1 में कुछ रेड एंड व्हाइट बॉल दिख रही हैं, और बैग 2 में भी कुछ रेड एंड व्हाइट बॉल्स दिख रही हैं। बोलो क्या हुआ ना कि अपना एक टारगेट है व्हाइट बॉल निकालना, कि हम एक बॉल निकालें और वो व्हाइट आ जाए। समझ आ रहा है क्या? हम एक बॉल, पहले मान लो एक ही बैग होता, ये बैग नहीं होता, चलो ये बैग होता बच्चा, तब मस्त क्या करते, एक बॉल निकालते, व्हाइट हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? क्या होगी बोलो? क्या हो जाएगी? 3/7, सबको पता है। लेकिन अभी आपके पास दो अपॉर्चुनिटी, दो पॉसिबिलिटीज है कि आपको व्हाइट बॉल चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बैग सिलेक्ट करना होगा। बोलो हाँ या ना? कि व्हाइट बॉल यहां से भी आ सकता है व्हाइट बॉल, क्योंकि 3/7 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी आएगा। अरे बोल नहीं रहे हो यार तुम लोग, क्योंकि 3/7 से तो सिर्फ यहीं से आ रहा था, या तो यहां से व्हाइट बॉल आए, या तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझ गए आगे कहानी बहुत आसान, या तो यहां से व्हाइट बॉल आ जाए, या तो यहां से व्हाइट बॉल आ जाए। मतलब व्हाइट बॉल तो सेकेंडरी काम है, पहले आपको क्या सिलेक्ट करना होगा? बैग सिलेक्ट करना होगा। अब बैग सिलेक्ट करोगे तो व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 1 या व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 2। समझ रहे हो क्या? तो अगर आपको बच्चा व्हाइट बॉल निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, तो क्या होगा बोलो? है ना? क्या होगा बोलो? क्या होगा? क्या होगा बोलो? बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, बोलो कहां से? फ्रॉम बैग 1। अरे नहीं बोल रहा ये लोग यार। या प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, बोलिए, फ्रॉम बैग 2। अगर एक ही बैग होता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, बच्चा बता देता कि आंसर क्या आएगा? 3/4 होगा सर, 3/7 होगा। स्पीकिंग एरर बच्चा, क्या होगा? 3/7 होगा। सही है क्या? लेकिन इस बार दो पॉसिबिलिटी, हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी है। सही है क्या? अच्छा अब देखो, अगर आप व्हाइट बॉल की होने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, व्हाइट बॉल की होने की प्रोबेबिलिटी, तो व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 1, इसका मतलब व्हाइट बॉल निकालने से पहले आप बैग 1 को सिलेक्ट किए होंगे। अरे हाँ या ना? या समझो, या समझो क्या कह रहा है? व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 2 मतलब कि दूसरे वाले से भी व्हाइट बॉल निकालने से पहले आप बैग 2 को सिलेक्ट किए होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? व्हाइट बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है ये होगा पहला वाला। अच्छा पहले वाले बैग को हम मान लेते हैं, क्या बोलते हैं? E1 बोल देते हैं। अगर पहला वाला बैग आएगा तो PE1, और दूसरा वाला बैग आएगा, इसको क्या बोलते हैं? PE2। सही है ना? ऐसे स्टैंडर्ड किताबों में बैग सिलेक्ट करने का E1 E2 बोलता है।
तो बताओ बैग दोनों आइडेंटिकल हैं, तो अभी व्हाइट बॉल तो सेकेंडरी काम है, पहले तो आप बाहर से बैग सिलेक्ट किए होगे, तो दोनों बैग में से पहला वाला बैग आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ तो? क्या है? 1/2। दूसरा वाला बैग आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। किसी दो, अभी अभी व्हाइट बॉल दिमाग से हटाओ, अभी आप बैग दिमाग में रखो कि आप बाहर से पहले बैग सेलेक्ट किए होंगे, तब ना हाथ डाल के एक बॉल निकाले होंगे, तो दोनों में से कोई एक बैग आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अरे बोल बच्चा, 1/2। दूसरा बैग आ जाए इसकी, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल एक जैसे बैग हैं, ऐसा नहीं है कि आपका हाथ एक बैग खींच रहा है, ना 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 मैं हमको ले ले, समझ आ रहा है क्या? दोनों एक जैसे, तो 1/2 होगा, सही है क्या? अब देखो यहां पर क्या होगा कि व्हाइट बॉल जब निकालना है, व्हाइट बॉल चाहिए, तो व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 1 या फिर व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 2। तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, अगर पहले बैग से व्हाइट बॉल आया है तो पहले आप क्या किए होंगे? बैग को सिलेक्ट किए होंगे, क्या किए होंगे? और तब उसमें से क्या किए होंगे? व्हाइट बॉल निकाले होंगे। इसका मतलब समझ रहे हो? ये क्या लिखा हुआ है, बोलो क्या लिखा हुआ है? पहले बैग 1 एंड व्हाइट बॉल, जबकि बैग 1 हो चुका है, मतलब व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 1। या का मतलब क्या होता है? प्लस। बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? E2 इंटू, बोलो क्या होगा? W अपन क्या? E2। क्या ये सबको समझ आ रही है क्या? अरे बोल बच्चा हाँ या ना, क्लियर हो? दोबारा से बच्चा, दोबारा समझिए मैं क्या कह रहा हूं कि आपको व्हाइट बॉल निकालना है। क्या निकालना है? व्हाइट बॉल। तो व्हाइट बॉल कहां से आ सकता है? या तो बैग 1 से या फिर बैग 2 से, सही है क्या? अरे बोलो, अब बॉल निकालने से पहले आप क्या सिलेक्ट किए होंगे? बैग सिलेक्ट किए होंगे ना, बोल बच्चा। और जब आप बैग सिलेक्ट कर लिए हो, उसके बाद व्हाइट बॉल निकलेगा, मतलब दो काम करना है। तो जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल जब आप लिखने जाएंगे तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 और फिर क्या? बैग 1 का क्या? व्हाइट बॉल। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 और ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल जबकि बैग 1 हो चुका है, मतलब बैग 1 का व्हाइट बॉल, सही है ना? फिर आगे बोलिए, आगे बोलिए। या का मतलब क्या होता है? प्लस। बोलो बोलो सभी बच्चे बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल जबकि बैग 2 हो चुका है, सही है? क्या ये बातें सबको समझ आ रही है? नहीं बोलता ये लोग यार। अब बताओ, ये तो E1 का वैल्यू हमें 1/2 दिख रहा है। अब इसका मतलब है कि बैग 1 का व्हाइट बॉल, बैग 1 से व्हाइट बॉल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? शुरू में इसी का तो जिक्र कर रहे थे, कितना कितना? प्लस। E2 की प्रोबेबिलिटी बताओ, 1/2। बैग 2 आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? और बैग 2 का व्हाइट बॉल आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? कितना? 5/8। बोल बच्चा हाँ या ना? तो ये कितना हो जाएगा? 3/, बोलो 14 प्लस कितना? 5/16। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? ये किसका प्रोबेबिलिटी है? इस किसका प्रोबेबिलिटी है? व्हाइट बॉल। और यही कहलाता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, क्योंकि व्हाइट बॉल सिर्फ और सिर्फ बैग 1 से नहीं आ रहा है, जहां जहां से व्हाइट बॉल आ रहा है टोटल व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है। एक और बैग होता, समझ रहे हो क्या? तो PE1 कितना हो जाता? 1/3। PE2 कितना हो जाता? 1/3। अरे बोल बच्चा, PE3 कितना हो जाता? 1/3। उसमें भी व्हाइट बॉल कुछ होते, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो फिर हम जब PW लिखने जाते हैं तो दिस और अब एक E3 वैसा ही लिखते हैं हम, PE3 इंटू PW अपॉन E3, सही है क्या? अरे बोलो, क्या ये बातें समझ आ रही हैं? क्या ये बातें समझ आ रही हैं? टफ लग रहा है क्या? आसान है? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्यों? क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी जहां जहां से व्हाइट बॉल आ सकता है उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम, ठीक है? अब इसमें एक नोटिस करने वाला बात क्या है, E1 और E2 जो है ना, वो बाहर से जो बैग जो पहला काम कर रहे हो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसको बोलते हैं सर? अगर एक हो जाए तो दूसरा नहीं होगा, समझ रहे हो क्या? अरे बोलो, पहला हो जाएगा तो दूसरा होगा क्या? नहीं बोल रहे हैं आप? अच्छा, 3 बैग होते तो पहला हो जाता तो दूसरा तीसरा नहीं होता, दूसरा होता तो पहला तीसरा नहीं, समझ रहे हो क्या? और एग्जॉस्टिव भी है। एग्जॉस्टिव किसको बोलते हैं? कि अगर इन दोनों के प्रोबेबिलिटी को मिला दोगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 1 सैंपल स्पेस के बराबर आ जाएगा। बोल बच्चा हाँ या ना? 3 होता तो 1/3 1/3 1/3 क्या होगा? तीनों को जोड़ोगे 1 आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो, एक का प्रोबेबिलिटी दिया है तो अगर 2 है, एक का दिया है तो दूसरा अपने आप निकाल सकते हो, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और क्या है? एग्जॉस्टिव है। समझ आया क्या? तो बैग 1 और बैग 2 कैसे इवेंट्स है? कैसे इवेंट्स है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। लेकिन उनके अंदर व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी में कोई रिलेशन नहीं है। इसकी व्हाइट बॉल अपना अलग कहानी है और इसके व्हाइट बॉल की अलग कहानी है। इसमें व्हाइट बॉल का जो प्रोबेबिलिटी आएगा और इसमें जो भी व्हाइट बॉल का कोई प्रोबेबिलिटी आएगा, क्या दोनों में कोई रिलेशन है?
लेकिन बैग में रिलेशन है कि पहला बैग जब आप उठा लोगे तो दूसरा नहीं उठा सकते हो। सही है क्या? अब आइए बढ़िया से स्टेटमेंट समझते। ज्यादा समझा दिया क्या? ऐसा तो नहीं कि ऊपर ऊपर जाने लग गया। आओ आओ बच्चा आओ, देखो ये देखो, ये देखो क्या कहता है स्टेटमेंट। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट ये मिलेगा आपको किताबों में। E1 E2 E3 ऐसे En, समझ गए ये क्या है? बैग्स, बैग्स बोलो बोलो। बी एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। बोल बच्चा, अभी हमने 2 लिया था, 3 हो सकता है, कल को 5 हो सकता है। समझ आ रहा है क्या? ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, मतलब बैग वाला बात कर रहा है। विथ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहां तक कहानी समझ आ गया? इफ ए क्या है? ए क्या है? ए क्या है बच्चा? बी एनी आर्बिट्ररी इवेंट्स ऑफ द सेम सैंपल स्पेस ऑफ द एबव रैंडम एक्सपेरिमेंट विथ पीए ग्रेटर देन 0, देन पीए किसके बराबर होगा? P1 इंटू ए अपॉन E1, बोलो, इंटू ए अपॉन E2 एच सो ऑन, कहां तक? PEN ए अपॉन। ये समझ आया हो या नहीं आया हो? ये समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ये ए का मतलब क्या है? किसकी प्रोबेबिलिटी? व्हाइट बॉल की होने की प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी है बच्चा? व्हाइट बॉल की होने की प्रोबेबिलिटी। व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 1, व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 2, ऐसे व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 3, ऐसे चलता जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? टफ लग रहा है? दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। समझ आया? व्हाइट बॉल जहां जहां से आ सकता है उन सब की प्रोबेबिलिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। ये जिसको आ गया ना प्रोबेबिलिटी में, मजा आ जाएगा फिर उसको। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? अब देखो बेज कितना चालाक था। जैसे बोहर से याद होंगे आपको केमिस्ट्री में, रदरफोर्ड के दोस्त थे। रदरफोर्ड का मॉडल जब रिजेक्ट हुआ, उसी मॉडल को उठा करके कुछ कुछ किया। अब बंदा बोला ये लो जी, अपना मॉडल स्टार्ट हो गया, अपना मॉडल इंट्रोड्यूस कर दिया उसने। बोलो किया था कि नहीं किया था? बिना मेहनत के। पूरा मेहनत किसका? रदरफोर्ड का। और किसको मिला श्रेय? बोर्स को। बोला कि भाई जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, वो NH अपन 2 पाई होता है। H अपन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। प्रूफ दो, प्रूफ देख लो, आ रहा है। प्रूफ क्या होता है? सपना में आया था। प्रूफ क्या होता है भाई? प्रूफ बाद में दिए। कौन दिए? क्या बोहर्स ने NH अपन 2 पाई का प्रूफ दिया था क्या? नहीं दिया था। बोला होता है, बस चेक कर लो। समझ आया क्या? सेम कहानी आया। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हमने मेहनत करके समझा। यहां पर देखो, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हम लोग मेहनत करके समझे ना। समझ आया कि नहीं आया? अब यहां पर आते हैं बेज भाई साहब, और बेज भाई साहब कहते हैं कि तुम व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हो ना। व्हाइट बॉल तुम्हारा आ चुका कि नहीं आ चुका है? तो जो तुम्हारा व्हाइट बॉल आया है, इसकी क्या गारंटी है कि वो बैग 2 का है? अरे ये क्या बोल दिया सर? दोबारा से क्या बेस साहब क्या करें? तुम व्हाइट बॉल निकाल चुके हो, तुम व्हाइट बॉल निकाल चुके हो, इसकी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। हेलो हेलो बच्चा, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। लेकिन व्हाइट बॉल, अरे बोलो, तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी है कि तुम क्या करोगे। मान लो तुम मल्टीपल जॉब करोगे, कि तुम हो सकता है एक ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हो, बोलो एक दुकान खोल के बैठे हुए हो। अरे बोल बच्चा हाँ या ना। और एक क्या कर रहे हो? एक क्या कर रहे हो? एक रात में वॉचमैन का ड्यूटी भी करते हो। समझ आ गया क्या? दिन में दुकान चलाते हो, रात में गार्ड का काम करते हो एटीएम के बाहर, और एक ऑनलाइन कुछ काम करते हो। तो 3 जगह से पैसा आते हैं। तीनों जगह से आने की प्रोबेबिलिटी है। पैसा आया है आपके पास, पैसा आया है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑनलाइन से आया होगा? क्योंकि पैसा तो कहीं से भी आ सकता है ना। नहीं समझ आया? क्योंकि व्हाइट बॉल तो आया है, बैग 1 से आया है, बैग 2 से भी आया, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास है। लेकिन अब इसकी क्या मतलब? एक घटना हो चुका है। कौन सा घटना हो चुका है बच्चा? कौन सा घटना हो चुका है? ए हो चुका है। कौन हो चुका है? ए। व्हाइट बॉल आ चुका है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कहां का है? बैग 2 का है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बेज का स्टेटमेंट है, और बेज ने इसी पर क्या कर दिया? अपना थ्योरम बना दिया। समझ आया क्या? क्या वही सारी कहानी है? बैग 1 बताओ, बैग 1 की आने की प्रोबेबिलिटी बच्चा बोलो। बैग 1 की आने की प्रोबेबिलिटी क्या था? 1/2। बैग 2 की आने की प्रोबेबिलिटी क्या था बच्चा? बोलो 1/2। बताओ व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 1 क्या होगा? क्या होगा? 3/7। बोलो व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 2, बोलो बच्चा, बोलो 5/8। अरे नहीं बोलता यार ये लोग। कितना? 5/8। सही है क्या? अब बेस है ना, व्हाइट बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाइट बॉल बोलो, बैग 1 का व्हाइट बॉल। अरे हाँ या ना? ये हो गया। या बोलो बैग 2 का व्हाइट बॉल। बोलो बच्चा, यहां तक टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम था। लेकिन बेज साहब आए और वो बोल रहे हैं कि भैया व्हाइट बॉल तो आ चुका है,
पैसा आ चुका है, पैसा ही पैसा होगा, पैसा आ चुका है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो कहां का है, बैक टू का। बोलो हाँ या ना। तो बताओ व्हाइट बॉल आ चुका है, तो व्हाइट बॉल आ चुका है, इसका मतलब टोटल जो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो हमारा सैंपल स्पेस है। व्हाइट बॉल हो चुका है ना, अरे नहीं बोल रहे आप। पी ए बाई बी याद आ रहा है क्या आपको? पी ए बाई बी का मतलब क्या, पी ए बाई बी का मतलब क्या? व्हाइट बॉल आ चुका है, तो अब सैंपल स्पेस कौन खेलेगा, सैंपल स्पेस पर कौन खेलेगा, पीडब्ल्यू खेलेगा। कौन खेलेगा? हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है सर। देखिए सर दूसरे कोचिंग का नाम मत लिया कीजिए यहां पर। कौन सा? पीडब्ल्यू खेलेगा। अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? और ऊपर कौन होगा, ऊपर कौन होगा? फेवरेबल केस। कहां से? बैग टू का व्हाइट बॉल, टोटल व्हाइट बॉल नीचे, और ऊपर कौन? बैग टू का व्हाइट बॉल। बैग टू का व्हाइट बॉल कैसे आया था बताओ, बैग टू का व्हाइट बॉल कैसे आया था? क्या ऐसा ही आया था क्या? क्या ऐसा ही आया था? नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा? टोटल, टोटल प्रोबेबिलिटी, और ऊपर कौन सा? फेवरेबल प्रोबेबिलिटी। समझ आ रहा है क्या? अरे बोल बच्चा हाँ या ना, बोलो बोलो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बोलो नीचे, नीचे क्या हो जाएगा? PE1 बोलिए, बोलिए P, बोलो बोलो बच्चा, W/E1 प्लस बोलो PE2 क्या हो जाएगा? W/E2। बोल नहीं रहा ये लोग। और ऊपर क्या? PE2 जो चाहिए उसका, नीचे पूरा का पूरा मटेरियल और ऊपर सिर्फ वही वाला जो उसको चाहिए। और कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर E2/W पूछ रहा है, तो सर W/E2 तो निकाले थे हम लोग, निकाले थे कि नहीं निकाले? उल्टा कर दीजिए ना सर, ऐसा कर सकते हैं क्या? अरे नलायको, ये नोटेशन है, ये बता रहा है कि व्हाइट बॉल की होने की प्रोबेबिलिटी किससे? बैग टू से। और ये क्या बता रहा है? बैग टू की होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि व्हाइट हो चुका है। दोनों अलग अलग चीज, उल्टा कर सकते हैं क्या? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये समझ। अब ये जो है दिस इज कॉल्ड बेज थ्योरम। यही क्या है? बेज थ्योरम। समझ आया क्या? व्हाइट बॉल हो चुका होगा, व्हाइट बॉल हो चुका होगा, नहीं बोल रहे हैं आप। और किसका बात करेगा? अगर ये एग्जांपल समझ चुके हो ना, तो आगे बेस का हर एक क्वेश्चन इसी एग्जांपल से रिलेट होगा कि 2 बैग होंगे, 3 बैग होंगे, है ना, इसमें व्हाइट बॉल, इसमें व्हाइट बॉल, सब में व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है। बैग नहीं भी है, कुछ और भी है, क्वेश्चन को हम इसी से रिलेट करेंगे। समझ आ रहा है क्या? चले देखे, देखा जाए, सच में देखा जाए। अरे यार बोलो, मजा नहीं आ रहा? आ रहा है मजा? आ जाओ, देखो स्टेटमेंट देखो, बेस साहब का स्टेटमेंट देखो, ये देख लो स्टेटमेंट देख लो। एस बी द सैंपल, समझ आ रहा है ये? हाँ अंग्रेजी पढ़ लो, इग्नोर करो इग्नोर करो इग्नोर करो, इधर आओ। EI/A, EI क्या मतलब? E2 E3 E4 मतलब कोई बैग हो जाए, और A मतलब A हो चुका है, नीचे खच्चर पचर पूरा का पूरा मटेरियल, और ऊपर वो जो डिमांड कर रहा है। E2 है तो यहां क्या हो जाएगा? E2 होगा। E3 है तो वहां क्या होगा? E3 होगा। अरे यार बोल बच्चा, समझ आया? एक सवाल ले, एक क्वेश्चन ले, देखे बेस को देखा जाए। आओ बच्चा इधर देखो, देखो इधर देखो। अच्छा सर, सवाल आने से पहले, सवाल आने से पहले बेस के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, 4 स्टेप में काम करेंगे हम। सबसे पहले आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स को क्या करना होगा? आइडेंटिफाई करना होगा। मतलब आपको देखना होगा है ना, कौन से उसमें इवेंट्स है जो बैग से रिलेट कर रहे हैं, मतलब बैग 1 और बैग 2 ये क्या था? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव थे, तो उनको आइडेंटिफाई करना होगा, बैग को आइडेंटिफाई करना होगा। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर क्या बोल रहे हैं? उनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लो। अच्छा, इनकी प्रोबेबिलिटीज का सम किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? बैग 1 बैग 2, बैग 1 2 3 तीनों का किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। अरे नहीं बोल रहे आप। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर बार इक्वल ही होगा, बैग के केस में इक्वल हो रहा है, आगे E1 E2 E3 की प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन सम किसके बराबर आएगा? 1 के ही बराबर आएगा। अच्छा, तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द इवेंट ए, व्हाइट बॉल की होने की है ना प्रोबेबिलिटी। अरे बोलो, व्हाइट बॉल, हमारा व्हाइट बॉल आ जाए, वो इवेंट क्या है? ए है। नहीं बोल रहे, W माने थे ना, थ्योरी में ए माना है, क्या दिक्कत है? कैलकुलेट, क्या निकालो? व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 1, बोलो व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 2, व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग N। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर क्या बोला? फिर क्या बोला? आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड इवेंट, कि भैया व्हाइट बॉल तो आ चुका है, लेकिन किससे डिमांड कर रहा है, किस बैग से। और उसके बाद क्या करो? ये वाला निकालो, क्या यूज करके? बेस थ्योरम। समझ आया? क्वेश्चन करेंगे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। चले क्वेश्चन देखें, देखा जाए क्या? अरे बोलो, आओ बच्चा ये देखो,
क्या बोला? अब बच्चा देखो 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 देखो, दो बैग हैं, कौन कौन से? अरे ये सेम क्वेश्चन है सर, है कि नहीं, जो एग्जांपल में लिए? बिल्कुल, दो बैग है, कौन कौन से? एक्स एंड वाई, ठीक है। पहले बैग में कितने व्हाइट बॉल? दो। कितने रेड? दूसरे बैग में बोलो। चार व्हाइट बॉल। कितने रेड? बोला है कि नहीं बोला है? अब बोला कि वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन बैग, एक बॉल निकाला गया किसी एक बैग से, और वो क्या मिला? वो क्या मिला? रेड मिला। पिछली बार हम एग्जांपल में व्हाइट लिए थे, ये किसका बात कर रहा है? रेड का कर रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग वाई। आया गया? समझ आया कि नहीं? रेड हो चुका है, जैसे व्हाइट हो चुका था, व्हाइट हो चुका है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किस बैग टू का है? समझ रहे हैं क्या? अब देखो, चूंकि आपको बोर्ड का पेपर भी देना है, तो बोर्ड के पेपर में कैसे स्टेटमेंट लिखते हैं बेस का, ये सवाल हम पहले ही समझा चुके हैं, इसका स्टेटमेंट सिर्फ हमें दिखाना था। देख लो पूरा प्रॉपर तरीके से। E1 क्या है कि बैग एक्स को, पहले बैग को चूज कर रहे हैं। E2 क्या है? अरे बोलता नहीं है यार, किसको चूज कर रहे हैं? समझ आ रहा है क्या? ए क्या है? बॉल क्या है? रेड है। तो बताओ E1 की प्रोबेबिलिटी कितना होगा? E1 की प्रोबेबिलिटी बोलो। बोल नहीं रहा ये लोग। E2 की प्रोबेबिलिटी बोलो। आइडेंटिकल बैग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये क्या बोला? वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? E2 भाई, व्हाइट बॉल तो, रेड बॉल तो आ चुका है, लेकिन वो किस बैग का हो? किस बैग का हो? बैग वाई का हो, ये निकालना है। अरे बोल बच्चा, प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग वाई, प्रोबेबिलिटी दैट द रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग वाई। बोलो बोलो, क्या यही होगा फॉर्मूला? यही होगा क्या? इस फॉर्मूले में सभी चीजें आपको क्या करनी होंगी? पुट करनी होंगी। आइए समझते हैं क्या क्या आया है। E1 E2 का वैल्यू कितना आया बच्चा? E1 E2 कितना आया है? अच्छा, इस फॉर्मूले में दिख रहा है कि A अपॉन E1 भी पुट करना होगा, A अपॉन E2 भी पुट करना होगा। बताओ A अपॉन E1 का मतलब क्या? A अपॉन E1 का मतलब क्या बच्चा? मतलब बैग वन का क्या? रेड बॉल कितना? अच्छा, A अपॉन E2 का मतलब क्या बच्चा? बैग टू का रेड बॉल कितना? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो आप ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ड्रॉन रेड बॉल फ्रॉम बैग एक्स और ड्रॉन रेड बॉल फ्रॉम बैग वाई, ये वैल्यूज समझ आ गया? क्या करना है? सब कुछ पुट कर देना है, क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट इस तरह से लिखना होगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो क्या? इतना काम करोगे तो 4 या 5 मार्क्स का जो सवाल होगा वो पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, चले। अरे देखिए, अच्छा सवाल, समझिए इसको सब लोग, सब लोग समझिए, पढ़िए एक बार पहले तो। पढ़ो बच्चा पढ़ो। क्वेश्चन समझ आया? कौन समझाएगा? बोलो कौन समझाएगा? ऋषभ, रोहन, समझाओ। हाँ, उसको उसको हमने बोला ना कि एग्जाम्पल से इसको क्या करना है, पूरी तरीके से आपको कंपेयर करना है। जो हम एग्जाम्पल लिए थे उसी से, जब तक कंपेयर उससे नहीं करोगे ना, बेज नहीं आएगा। बताओ बैग वन कौन सा है? हाँ, समझ आ रहा है क्या? बैग टू, सच में व्हाइट बॉल क्या है? आया कि नहीं आया बच्चा? अब देखो यहां पर बैग दो गो है, दो गो बैग है, कौन कौन से? एक है हॉस्टल, क्या है? हॉस्टल एक बैग है, और दूसरा क्या है? डे स्कॉलर बोला है ना? अरे बोल बच्चा, हाँ या ना? डे स्कॉलर्स दूसरा, मतलब जो बाहर रहते हैं, कॉलेज में आते हैं लेकिन वो हॉस्टल में नहीं रहते हैं। सही है क्या? अब बोला कि इसकी होने की प्रोबेबिलिटी, बोल बच्चा आया ना, कितना? 60% का मतलब क्या? 6/10। और मतलब इस किसी बच्चे को पकड़ोगे वो क्या हॉस्टल का हो जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? हॉस्टल में 60% रहते हैं। और इसका इसका क्या हो जाए? बोलो PE2, PE2 कितना होगा बच्चा? बोलो बोलो, सबको समझ आया क्या ये बात? PE2 कितना? 4/10 मतलब 40/100। सही है ना? अब देखो ये दो बॉक्सेस हैं और दोनों में बच्चे हैं, ए ग्रेड वाले बच्चे यहां भी हैं और ए ग्रेड वाले बच्चे यहां भी हैं, मतलब दोनों में व्हाइट बॉल है। नहीं बोल रहे हो आप?
अरे बोल बच्चा हाँ या ना। बताओ यहां पर व्हाइट बॉल हो जाए, मतलब एक बच्चे को पकड़े हम और वो ग्रेड वो ए वाला मिले, मतलब एक बॉल को हम निकाले और वो व्हाइट हो जाए, समझ रहे हो क्या? तो मैं उसको ए बोल देता हूं, इसको बोल देता हूं ए, लेकिन किसका किसका बैग वन का, मतलब हॉस्टल वाले बच्चे का ए ग्रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कितनी है? कितनी है? 30%। दिया कि नहीं दिया है? और बताओ इधर बताओ बच्चा, हॉस्टल वाले बच्चे डे स्कॉलर बच्चे की ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी बोलो। 20%। किसको? 20%। समझ आ गया? ये सब दिया हुआ डेटा आपको निकालना होगा। अब देखो क्या बोला है, आगे देखो। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम। एक स्टूडेंट को क्या किया गया? सिलेक्ट किया गया है। ऐसे समझ रहे हो क्या? वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज एन ए ग्रेड। एक बॉल निकाला गया और वो क्या है? व्हाइट बॉल। एक स्टूडेंट पकड़ा गया, वो क्या है? ए ग्रेड वाला। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? दैट स्टूडेंट इज फ्रॉम हॉस्टल। इसका क्या बात क्या कर रहा है? अगर ए ग्रेड आ चुका है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कहां से है? हॉस्टल से। अगर यहां तक लिख चुके हैं, आगे की कहानी बहुत आसान है। समझ आया? बैग वन बैग टू, हॉस्टल एंड डे स्कॉलर, ए ग्रेड, व्हाइट बॉल व्हाइट बॉल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिखेंगे कैसे आप समझ ही रहे हो। E1 क्या है? E1 क्या है बताओ? PE1 कितना आया था बच्चा? PE1 कितना? 60%। दैट इज 6/10 ही रखिए, कैंसिल करने की आवश्यकता नहीं है, डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाएगा। बोलो बच्चा, PE2 कितना? 40%। क्या दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं? अगर स्टूडेंट हॉस्टल का हुआ तो डे स्कॉलर नहीं होगा, और डे स्कॉलर हुआ तो हॉस्टल का नहीं हुआ। दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। सही है ना? अच्छा, उसके बाद क्या बोला है? P ए जो है स्टूडेंट है ए ग्रेड, तो हॉस्टल वाले बोलो हॉस्टल हो चुका है तो ए ग्रेड की प्रोबेबिलिटी, मतलब बोलो ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट, ए ग्रेड स्टूडेंट, नहीं क्या? बोलो ए ग्रेड स्टूडेंट कहां का? बोलो हॉस्टल का। कहां का? हॉस्टल का। कितना आएगा बच्चा? कितना आएगा? बोल बच्चा 30। कितना था? अगर मैं ये लिख रहा हूं, ये मैं क्या लिखने जा रहा हूं? बोलो क्या लिखने जा रहा हूं? ए ग्रेड स्टूडेंट कहां का? डे स्कॉलर ऑफ डे स्कॉलर। बोल बच्चा हाँ या ना? क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? कितना था? क्या इन दोनों में कोई लिंक होता है? नहीं, व्हाइट बॉल दोनों में कोई लिंक नहीं होता है। क्या आ जाएगा? 20%। दैट इज 2/10। बोला कि एक स्टूडेंट मिला है जो कि क्या है? ए ग्रेड वाला है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कहां का हो? हॉस्टल का। क्या आएगा? नीचे पूरा का पूरा खचर पचर आएगा। बोलो PE1, बोलो बच्चा PA/E1, बोलो आगे बोलो PE2, आगे बोलो बच्चा PA/E2। समझ आ गया क्या? आया कि नहीं आया? ऊपर बोलिए, ऊपर बोलिए। PE1 इंटू PA/E1। क्या सबका वैल्यू रख सकते हैं क्या? क्या आपका ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगा कि ए ग्रेड वाला स्टूडेंट मिला था, लेकिन इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? वो कहां का है? हॉस्टल का। क्या सभी डेटा है कि नहीं आपके पास? यही तो है बेस। बस इतना सा ही है कहानी बेस्ड थ्योरम का। फील आ जाएगा। मैं बता रहा हूं पीएनसी प्रोबेबिलिटी ऐसे चैप्टर हैं जो घर पर बैठ के आप नहीं कर सकते हो, वो क्लास में ही समझ आता है, और क्लास में ही सिर्फ समझ आता है। अब सोचो कि क्लास के बाद फिर हम समझ लें, बहुत मुश्किल होता है भाई। समझ आ गया ना? ये जो वाइब्स, ये जो कनेक्शन बनेगा, और ये बड़े सेंसिटिव चैप्टर हैं, आते हैं तो पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं फिर। और ये हर साल मैं बोलता हूं, बार बार मैं बोलता हूं। बच्चा सोचता है कि नहीं ये भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ही है। ना ना ना, ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट नहीं है। क्या ये कैलकुलेट कर लेंगे? अच्छा ये देखो तो क्या बोला सर, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? हाँ ठीक, ये देखो तो क्या बोल रहा है। उम्मीद करेंगे कि ये सबका आंसर है, प्रॉपर एकदम फाइनल आंसर निकालो तो सब लोग निकालो, सब लोग निकालो बच्चा, सभी बच्चे इसका आंसर निकाले, निकालिए तो। देखिए बच्चा, एक बार आप कर चुके हैं, कितने लोगों का आंसर आ चुका है?
क्या आया 1/52 सबका। चलो देखते हैं बच्चा। अब देखो यहां पर क्या है, देखो क्या है, बोला है कि 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर हैं, और सब इंश्योर्ड है, सबका इंश्योरेंस हुआ पड़ा है, सबका इंश्योरेंस हुआ पड़ा है। नहीं बोल रहे हैं आप? अरे बोल बच्चा हाँ या ना। इसमें एक्सीडेंट होकर के, दोबारा समझिए मैं क्या कह रहा हूं, बंद कर दो, रुक जा रुक जा, गिरा नहीं ना? ओहो, हमारे पास भी व्यक्ति भुलक्कड़ ही आते हैं। सफाई वाला दोपहर में आया होगा, भुला गया है। गिरने की संभावना की प्रोबेबिलिटी कितनी है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात, अब वो पानी नहीं गिरेगा। एक मग्गा पानी डाल दो इसके सर के ऊपर, कम हो जाएगा। आइए बच्चा देखते हैं, आओ आओ। क्या कह रहा है कि 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर, यही बोला है ना, और सभी के सभी इंश्योर्ड हैं, सभी का सभी इंश्योरेंस हुआ पड़ा है। अच्छा, कार वाले की एक्सीडेंट होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं, स्कूटर वाले की 0.001, कार वाले की 0.003, और ट्रक वाले की, हालांकि ये सही नहीं दिया, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट किसका होता है? किसका? स्कूटर का होता है। ये सबसे कम दिया है, उल्टा दिया है, समझ रहे क्या? हाँ, बहरहाल जो भी डेटा दिया है हमें तो उसी पर काम करना होगा। अब देखो, ये 3 बैग हैं, 3 बैग हैं, और तीनों बैग में एक्सीडेंट वाले पर्सन है। बोल बच्चा है ना, तीनों बैग में व्हाइट बॉल्स है। तो पहले तो हमें बैग की आने की प्रोबेबिलिटी देखना होगा ना। तो बताओ, पहला E1 का मतलब क्या? E1 का मतलब क्या? इसकी प्रोबेबिलिटी की जो भी एक पर्सन आया है वो किस क्या है? स्कूटर ड्राइवर है। बोलो कितना? 2000, और टोटल कितने? सबको ऐड करोगे तो 4, 2, 4, 6 और 6 12, क्या हो जाएगा बच्चा? 1/6। अब बताओ E2 क्या है बच्चा? E2 क्या है? बोलो 4000/12,000। बोल बच्चा हाँ या ना, क्या हो जाएगा? 1/3। और E3 क्या हो जाएगा? बोलो बच्चा 6000 डिवाइडेड बाई 12,000, हाँ या ना? 1/2। अब देखो, अब क्या होगा अगर मैं ए बोल दूं कि एक्सीडेंट वाला, ए क्या है? इवेंट की क्या हो जाए? एक्सीडेंट हो जाए, ये एक्सीडेंट ही कराना चाहता है। बोल बच्चा हाँ या ना? तो ये क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि स्कूटर ड्राइवर की एक्सीडेंट हुई है। बोल बच्चा हाँ या ना? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कार ड्राइवर का एक्सीडेंट, इसका मतलब बोलिए ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट। अरे हाँ या ना? नहीं बोल रहे हैं आप। स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट दिया हुआ है ना, इसका बोलिए 0.3, और ये कितना? 1.5। समझ रहे हैं क्या? बोला कि एक पर्सन मिला है, ए का मतलब एक्सीडेंट वाला पर्सन मिला है, एक पर्सन मिल चुका है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या है? स्कूटर ड्राइवर है। क्या है? स्कूटर ड्राइवर। नहीं निकाल सकते हैं क्या? क्या होगा? नीचे नीचे बोलो, नीचे बोलो, पूरा का पूरा कहानी बोलिए। PE1 इंटू ए अपॉन E1 प्लस बोलिए PE2 PA अपॉन E2 प्लस बोलो बच्चा PE3 PA अपॉन E3। होगा क्या? ऊपर क्या? ऊपर क्या? E1 इंटू PA अपॉन E1। सही है? सारे वैल्यूज पुट कीजिए। पुट किए हैं क्या? बोलो क्या आएगा? 1/6 इंटू 0.001, नीचे सही है ना? दो जीरो नहीं सर, एक ही जीरो है। हाँ आगे आगे बच्चा 1/6 इंटू प्लस प्लस बोलो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 0.03 प्लस 1/2 इंटू 0.15। बच्चे बोल रहे हैं कि ये जो आ रहा है कितना आ रहा है? 1/52 आ रहा है, 1/52। समझ आया क्या? नहीं बोल रहे हैं आप। लगभग 2% के आसपास आएगा क्या? अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा? कितना आएगा? इंटू 100 करना होगा, तो अप्रॉक्स 2% के आसपास है। सही है? बोलो टफ है, आसान है कि नहीं है?
तो ये है बेस थ्योरम। इसको आगे अगली क्लास में भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, इसको अगली क्लास में भी कंटिन्यू रखा जाएगा। लेकिन आज का जितना भी हमने पढ़ाया उसको एक बार आपको है ना कवर करके रिवाइज करके आना होगा। चलो बच्चा, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।